राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास की शुरुआत भी माना जाता है। इस अवधि में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में देवशयनी एकादशी की डेट क्या है और यह कब मनाई जाएगी, इसके क्या नियम है। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये वीडियो। प्रिय भक्तों, आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष का ये समय है और आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी की समाप्ति हो रही है 6 जुलाई 2025 को रात्रि 9:14 पर। देवशयनी एकादशी का व्रत सूर्योदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से सुख समृद्धि, धन संपदा और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्रिय भक्तों, अनेक मंदिरों में और अनेक घरों में देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि के एक स्वरूप को शयन कराया जाता है और बहुत सारे नियमों के साथ इन बातों का पालन किया जाता है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु के साथ अन्य देवी देवता भी योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण से भगवान शिवजी समस्त पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं और भगवान भोलेनाथ ही इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। और इसके बाद सावन का महीना आता है और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए सारी तैयारियां आप एक दिन पहले कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है और स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। फिर आप चाहें तो आपके शहर में कोई गंगा नदी हो तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने घर पर ही गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष दीप जलाकर रखना चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा यदि घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनका जल से अभिषेक करें। पंचामृत से इस दिन अवश्य ही अभिषेक करें। शालिग्राम जी का भी करें और भगवान को सुंदर पोशाक धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें और भगवान की बहुत ही अच्छी तरह से षोडशोपचार विधि से, पंचोपचार विधि से पूजा करें। तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, पहले से ही रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा स्वीकार्य नहीं होती है। भगवान विष्णु तुलसी के साथ ही पूजा को स्वीकार करते हैं। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और तुलसी माता की पूजा का भी अवश्य ही आपको ध्यान रखना है कि सुबह शाम दोनों ही समय तुलसी के समीप दीपदान अवश्य करें और तुलसी पत्र भगवान की पूजा में अवश्य चढ़ाएं। माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा, कृष्ण चालीसा का और
कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के व्रत के जो नियम है वो 3 दिनों तक हमें फॉलो करने चाहिए और किए जाते हैं, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। यह व्रत 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है और द्वादशी के दिन तक यह व्रत माना जाता है। 10वीं तिथि को आपको क्या करना होता है? 10वीं तिथि से नियमों का पालन करना होता है, जैसे नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने हैं आपको, और ज़मीन पर शयन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो मौसम भी अच्छा है, तो सर्दी की तो बात नहीं है। बाकी जैसा स्वास्थ्य हो उसको ध्यान में रखते हुए आप नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ, चुगली, निंदा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कलह कलेश ना करें और प्याज लहसुन आदि का प्रयोग भोजन में ना करें। सात्विक भोजन का प्रयोग करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और भगवान के नाम का स्मरण और जप करते रहें। साथ ही आपको क्या करना होता है कि उसके बाद एकादशी तिथि को निराहार रहना है। दिन में आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं और एकादशी व्रत में अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है। पूरे दिन निराहार व्रत किया जाता है और यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप जल फल लेकर व्रत कर सकते हैं और कूटू सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। आलू है, सेंधा नमक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। साथ ही ये बात का ध्यान रखें कि तुलसी पत्र आपको भगवान के भोग में अवश्य ही रखना है और जब आप अपना व्रत शुरू करते हैं, जब संकल्प लेते हैं, तब एक तुलसी पत्र और जल लेकर इस व्रत का संकल्प लेकर प्रारंभ करें। इसके बाद आप पूरा व्रत जब अपना कर लेते हैं, तब अगले दिन द्वादशी के दिन, वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी व्रत की रात्रि को जागरण करना चाहिए, किंतु समय बदल गया है, सभी लोग बहुत अधिक व्यस्तता रहती है सभी के जीवन में, तो इस कारण से रात भर रात्रि जागरण तो नहीं हो सकता है, किंतु आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि द्वादशी तिथि को जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठकर आप पारण करें व्रत का और पारण के साथ ये व्रत पूर्ण होता है। लेकिन पारण के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आप चाहे तो सीधा निकालकर ब्राह्मण को दान कर दें। देखिए, दान सदैव सुपात्र को ही किया जाता है। सहायता तो आप किसी की भी कर सकते हैं, कोई गरीब है, कोई मजबूर परेशान इंसान है ना, दीन दुखी है, उसकी आप सहायता करें। लेकिन जिसे दान कहते हैं, दान सदैव सुपात्र को ही करना चाहिए, जैसे कि कोई विद्वान ब्राह्मण हो उन्हें दान कीजिएगा। और आपको भोजन बनाना है और भोजन में आपको सात्विक भोजन बनाना है। रसोई घर एकदम स्वच्छ होना चाहिए, प्याज लहसुन का कोई प्रयोग नहीं करना है और बहुत ही साफ सफाई और स्वच्छता के साथ, शुद्धता के साथ आपको भोजन बनाना है। पूड़ी, सब्जी, चावल भी बनाने हैं, कुछ मीठा भोग भी बनाना है, चाहे हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए और कुछ फल भी रख लीजिए और भगवान को तुलसी पत्र रखकर धूप दीप चंदन लगाकर अक्षत चढ़ाकर उनको आप आरती करें, उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं। इसके बाद ये जो भोजन है, ये किसी ब्राह्मण को भोजन आप घर बुलाकर कराएं। घर बुलाकर नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में दान कर दें, और यदि आप पकाकर भोजन नहीं दान कर सकते हैं तो आप कुछ सीधा यानी कच्चा भोजन निकाल कर दान करें, कुछ दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। इसके बाद आप उस भोजन को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं जो आपने भगवान के भोग में रखा हो या जो भी आपने बनाया हो, लेकिन सात्विक और बिना प्याज लहसुन वाला भोजन होना चाहिए। चावल अवश्य बनाने, ये भी ध्यान रखें। और एकादशी के दिन भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग यानी चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। एकादशी के दिन आप व्रत की कथा भी सुने, चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो कि आपका अपना चैनल है। कथा सुनने के बाद आरती की जाती है और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार से पारण करके आपका व्रत पूर्ण हो जाता है एकादशी का, और यह व्रत जीवन के समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। और ग्रामीण भाषा में कहा जाता है चौमासे शुरू हो गए हैं, और हमारे जो शहरी भाषा होती है उसमें कहा जाता है चातुर्मास। तो चौमासे और चातुर्मास का प्रारंभ इसी देवशयनी एकादशी के दिन से हो जाता है।
प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि थोड़ी भी जानकारी आपके काम आए या आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कमेंट में अगर आपका मन करे तो जय माता की, राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। प्रिय भक्तों, ऐसा करने से बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है और आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे।